हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यशवंत देशमुख सी वोटर के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सी वोटर वो एजेंसी जिसने ये सर्वे किया एबीपी न्यूज के साथ। और मैं ये बोल सकता हूं यशवंत, जब आप मेरे साथ लाइव हैं इस वक्त, कि मेरे ख्याल से, मैं बाकी चैनल तो नहीं देख पा रहा हूं, लाइव पे हूं सुबह 6 बजे से, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे सटीक विश्लेषण अब तक का, दोपहर में 11 बजे तक का हमारा ही रहा है। जो हम कह रहे थे उसी तरफ चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यशवंत। बिल्कुल सुमित, और हम लगातार कह रहे थे कि बहुत कांटे का मुकाबला है ये, और इस कांटे के मुकाबले में आरजेडी ने युवाओं में लीड जरूर मारी है, लेकिन महिलाओं का वोट बैंक अभी भी एनडीए के साथ में है। और हम बार बार ये कह रहे थे कि अगर एनडीए की इज्जत बचती है तो उसका श्रेय केवल और केवल बिहार की महिला मतदाताओं को जाएगा और किसी को नहीं। और बिल्कुल उसी लाइन पे जा रहा है। और जो आंकड़े अभी हमारे सामने हैं, मैंने 77 सीटों की मार्जिनल सीट्स की बात की थी, आपको सुमित बताया था कि इन 77 सीटों पे सारा खेल होगा। इस समय उन 77 में से 40 पर एनडीए है और 37 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अब आप ये देखिए कि उन मार्जिनल्स के अंदर भी किस तरीके का बिल्कुल बराबरी का एकदम खेल है। मोटे तौर पे आप मानिए कि अंत में आते आते वो 30-35 सीटें ऐसी बचेंगी जिन पर जब तक कि अंतिम ईवीएम न खुल जाए सुमित, तब तक उसका नतीजा यानी यशवंत यानी आप ये कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 ऐसे वोटों पर भी सीटें तय हो सकती हैं बहुत कम अंतर के साथ। बिल्कुल, मतलब आपको मैं अभी जो बता रहा हूं उसमें 36 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से नीचे का मार्जिन हो सकता है कि अंत में निकले। इस समय मैं जो देख रहा हूं 36 सीटों में करीबन 20 सीट पे एनडीए आगे है, 16 सीट पे महागठबंधन आगे है। तो आप ये समझिए कि एक तो किसी भी साइड में, पहली बात तो ये मान लीजिए, हम लगातार कह रहे थे कि ये बेहद कांटे का मुकाबला है, एक सीट पर कांटे की लड़ाई होने वाली है। इसलिए बिहार की जनता को इस टर्नआउट के लिए और इस बेहद कांटे के मुकाबले के लिए हमको बधाई देनी चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों ने सवेरे से, जब से काउंटिंग शुरू हुई सुमित, 2 घंटे के अंदर हमने 243 ट्रेंड्स को रिपोर्ट किया एबीपी नेटवर्क के ऊपर। सी वोटर के सारे पत्रकारों ने, ये पत्रकारिता की लीड है, ये मार्केट रिसर्च की नहीं, ये पत्रकारिता की लीड है। नंबर 3 कि अभी भी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये मार्जिनल सीट्स, हर एक वोटिंग जो मशीन होती है सुमित, उसमें 1200 के आसपास वोट पंजीकृत होते हैं। और जिन सीटों पे 1000 से नीचे के मार्जिन चल रहे हैं, एक वोटिंग मशीन खुलती है और मार्जिन इधर से उधर होता है, दूसरी खुलती है, मार्जिन इधर से उधर होता है। तो आपको ऊपर से देखने में भले ही ये टैली थोड़ी सी स्टैटिक लग रही हो, भले ही आपको देखने में लग रहा हो कि ठीक है आरजेडी 70 के आसपास, बीजेपी 60-70 के आसपास, जेडीयू 40-50, कांग्रेस 20-25, लेकिन ये ऊपर की स्टेबिलिटी पे मत जाइए। सच्चाई ये है, नीचे उसके ये 77 सीटें, उनमें से ऐसे सीट कभी इधर हिल नहीं है, कभी इधर हिल नहीं है। ओवरऑल में ये स्टेबल लग रहा है, लेकिन नीचे बहुत ही आपाधापी है इसमें। आप रहिएगा, एक और दिलचस्प आंकड़ा है, उसके लिए एक बार फिर अपन रूबिका के पास चलते हैं। रूबिका। यशवंत, इसका मतलब ये है कि जो अन्य और पासवान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वो ट्रेंड क्या है, देखिए, इससे पहले जब जब चुनाव होते थे तब तब कहा जाता था ये बाहुबलियों का चुनाव है। इस बार अभी बाहुबली कम है तादाद में, लेकिन उसके बावजूद 4 बाहुबली आगे चल रहे हैं। लालगंज में बाहुबली मुन्ना शुक्ला आगे है, तरारी में बाहुबली सुनील पांडे आगे चल रहे हैं, मोकामा में आरजेडी के आनंद सिंह आगे चल रहे हैं, कचायकोट जेडीयू के पप्पू पांडे जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये 4 बाहुबली इस वक्त सीधे तौर पर आगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो हैवीवेट्स की बीवी और बच्चे, इन पर ज्यादा आधारित हो गया है। यशवंत देशमुख भी हमारे साथ बने हुए हैं। यशवंत जी, अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी कांटे की टक्कर है तो फिर पासवान किंग मेकर साबित हो सकते हैं? अगर पासवान अपनी सीटों, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय 7 सीटों पे मुझे आंकड़ों में लीड दिखाई दे रही है। अगर वो लीड बरकरार रखते हैं और बीजेपी का मामला या आरजेडी का मामला अधर में अटकता है, तो हो सकता है कि वो किंग मेकर साबित हों। पासवान की स्टोरी ये नहीं है कि उन्होंने 7 सीटें जीती अंत में, या 5 या 2। पासवान की स्टोरी ये है कि उन्होंने कम से कम 30 सीटों पे नीतीश कुमार की लंका लगाई है। ये पूरी इसकी स्टोरी है। अदरवाइज इस चुनाव में
कोई रीजन नहीं था कि एनडीए कम से कम 150 से ऊपर सीटें न पाए। मतलब ये कोई बिल्कुल reason क्लियर नहीं है था। एक सवाल का जवाब आपकी रूपिका और दूंगा। आपने अभी बाहुबलियों जी। की बात की, बिल्कुल यशवंत, आपने बाहुबलियों की बात की। देखिए हम लोग यशवंत एक मिनट आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं ना उसके बीच में चुनाव आयोग का आंकड़ा देखना भी बहुत जरूरी है और राजकिशोर लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। इस चुनाव आयोग के आंकड़े से समझना पड़ेगा कि दरअसल अभी तक असल में कितना काम हुआ है, क्योंकि अधिकतर बातें तो रुझानों की हो रही हैं। चुनाव आयोग क्या कह रहा है राजकिशोर? देखिए सुमित जी, चुनाव आयोग के मुताबिक लड़ाई सीधे सीधे दिखाई पड़ रही है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। बीजेपी हर तरीके से फायदे में, जो बात शुरुआत में लगातार कही जा रही थी, और जेडीयू कम वोट परसेंटेज के बाद भी सीटें अच्छी पा रही है। 50 सीटों में जेडीयू आगे दिखाई पड़ रही है, 61 सीटों में बीजेपी भी है और राष्ट्रीय जनता दल भी 61 सीटों पे आगे जाता दिखाई पड़ रहा था। एक चीज तय हो गई है कि अब जेडीयू छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं है बिहार में, ये स्पष्ट हो गया। बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कुल मिलाकर कितना काम हो गया, अभी कितनी सीटों का रुझान और ये सब आना बाकी है? 228 सीटों के अभी रुझान आए हैं और अभी आप समझ सकते हैं कि 15 सीटों का रुझान और आना बाकी है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। यशवंत, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या वो हमारे सर्वे को की तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं और कितने क्लोज सीटों के ऊपर भी तस्दीक कर रहे हैं। और सुमित, हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे आंकड़े जो अभी आ रहे हैं स्क्रीन पे और चुनाव आयोग के आंकड़ों में कम से कम 1 या 2 राउंड का गैप है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया है। वो कई सारे चीजों पे से साइन होने के बाद में ही रिजल्ट बाहर की ओर आते हैं, जबकि हमारे जो पत्रकार हर पोलिंग बूथ पे हर सीट के लिए मौजूद हैं, वो पत्रकार जो भी सामने स्क्रीन पे उस समय हो रहा है ये उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग की टैली है वो भी धीमे धीमे करके उसी ओर कंसोलिडेट होगी जो हमारी टैली दिखाई दे रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग के ट्रेंड को सही मानना चाहिए। दूसरी चीज कि जो वोट शेयर का आंकड़ा है, आप ये देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू से कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन 20% से ऊपर बीजेपी वोट लेके जाएगी। इस समय तकरीबन 21%, मैं अगर गलत नहीं हूं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 21% के आसपास बीजेपी को वोट शेयर है, जबकि जेडीयू का वोट शेयर महज 15% पे है। यानी बीजेपी से ज्यादा सीट लड़के जेडीयू बीजेपी से 6% वोट, 6-7% वोट कम पा रहा है। कारण उसका क्या है कि ओवरऑल वोट शेयर में करीबन 6% आप वोट देखिए एलजेपी को मिल रहे हैं, लेकिन ये एलजेपी के वोट पूरे राज्य में 6% हैं। लेकिन जिन जगहों पे जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां पे एलजेपी को औसतन 10 से 15% वोट मिल रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इन चुनाव में जेडीयू की लुटिया चिराग पासवान ने डुबोई है। अगर चिराग पासवान का एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो एनडीए की टैली 150 से नीचे होनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा पॉइंट आपने दिया, इस पर हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन एक चीज और पूछना चाहेंगे, जो बाकी 2 छोटी पार्टियां एनडीए ने अपने साथ मिलाई थी, वीआईपी और हम, उनके आने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा मानना यह है कि उनके आने से बीजेपी को बाकी सीटों पर फायदा हुआ, क्योंकि हमने देखा एग्जिट पोल के आंकड़ों में कि शेड्यूल कास्ट का कंसोलिडेशन एनडीए के लिए रहा। हमने ये भी देखा कि जो मल्लाह निषाद जाति जिसके लिए वीआईपी सीट को पार्टी को लिया गया था, उनका भी कंसोलिडेशन हुआ। अब सीटों के मामले में वो कितना ज्यादा उस चीज में बरकरार रख पाते हैं, अभी की लेटेस्ट टैली में जो मैं देख रहा हूं, वीआईपी 5 सीटों पे आगे है और हम केवल 1 सीट पे, तो खुद उनकी सीटों पे वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कास्ट के कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बाकी सीटों पे उनके लिए अच्छी बढ़त उनको मिली है। एक बात इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस देखिए केवल 24 सीटों पे फिलहाल आगे है। मुझे लगता है कि शायद टैली थोड़ी सी और कम ही हो, इसके बढ़ने की उम्मीद मुझे अभी फिलहाल कम लग रही है। तो आरजेडी के एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने लेफ्ट के लिए सीटें छोड़ी वो उनका सफल एक्सपेरिमेंट था तेजस्वी का, लेकिन कांग्रेस के लिए 70 सीटें छोड़ना ये शायद ये सही निर्णय नहीं था।